लॉकडाउन पर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बैठक। कोरोना संकट पर बात। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी जुड़े। दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को दिया लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव। पीएम मोदी का मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सीएम हेमंत सोरेन भी जुड़े। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रहे मौजूद। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना वायरस की स्थिति पीएम ने की चर्चा। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने होममेड मास्क पहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा, कोरोना की चुनौती के लिए सब तैयार। पीएम आपके 7 दिन 24 घंटे तैयार। नवादा जिला प्रशासन ने तैयार किया गो कोरोना ऐप। 6,500 से ज्यादा लोगों ने साझा की अपनी जानकारी। छपरा में लॉकडाउन के दौरान बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सीएसपी संचालन ने पैसे निकालने आए लोगों के लिए की व्यवस्था। हजारीबाग में कोविड-19 का दूसरा मरीज मिलने के बाद सख्ते में लोग। जिला प्रशासन ने दूसरे संक्रमित मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ उसके संपर्क में आने वाले लोगों की शुरू की तलाश। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला और ओडिशा के बॉर्डर इलाके गुड़ाबांधा सीमा को किया गया सील। आने जाने के रास्ते पर लगाए गए बैरिकेडिंग। लॉकडाउन में औरंगाबाद के एक छात्र नेता की अच्छी पहल। पत्नी के साथ मास्क के निर्माण में जुटे। जरूरतमंदों के बीच बांट रहे हैं मास्क। बेगूसराय के गढ़पुरा में लॉकडाउन में फंसे बच्चों की पढ़ाई और मनोरंजन के लिए एक साप्ताहिक संगठन आया आगे। गरीब बच्चों के बीच पढ़ाई लिखाई और खेल के सामानों का किया जा रहा है बंटवारा। कटिहार में सीजीएम से जिला विधिक प्राधिकार के सचिव राजेंद्र कुमार सिन्हा ने किया जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण। कहा, लॉकडाउन का पालन करते संकट से कर सकते हैं मुकाबला। लखीसराय में लॉकडाउन के दौरान टूटा एक शख्स का पैर। एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीज को ठेले पर इलाज के लिए ले जाना पड़ा। कटिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती। अब तक 1 लाख रुपया जुर्माना की वसूली। लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत। हिंदपीढ़ी में दुर्व्यवहार को लेकर सफाई कर्मचारियों ने थाने में दिया आवेदन। निगम की गाड़ियों पर थूकने का आरोप। जमशेदपुर जिला परिषद उपाध्यक्ष की ओर से सैनिटाइजर का छिड़काव। अपने निजी खर्च से कराई जा रही फॉगिंग। सरायकेला सदर अस्पताल के बर्न वार्ड को बनाया गया कोरोना आइसोलेशन वार्ड। मरीज को तमाम तरह की सुविधा देने की तैयारी। पाकुड़ में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं स्कूली बच्चे। अभिभावकों की मांग पर शिक्षकों ने शुरू की ऑनलाइन ट्यूशन। पाकुड़ के हिरणपुर में लॉकडाउन के कारण नहीं हो पा रहा कैंसर पीड़ित कल्पना भगत का इलाज। दिनों दिन बिगड़ती जा रही कल्पना की हालत। पाकुड़ के हिरणपुर में लॉकडाउन के दौरान 3 महिलाओं के सामने भुखमरी की संकट। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला ने बताई आपबीती। लॉकडाउन की वजह से कुम्हारों के सामने भुखमरी जैसे हालात। मिट्टी के बर्तन की डिमांड घटने से मुश्किल हुई जिंदगी। भागलपुर में लॉकडाउन को लेकर रेंज के डीआईजी सुजीत कुमार ने की पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। पुलिस अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों की सख्ती, लेकिन जाली मुखिया के बारे में अधिकारियों को नहीं है जानकारी। लॉकडाउन में बिहार के पूर्व पशुपालन मंत्री अवधेश सिंह की मांग। बिना कार्डधारी गरीबों को अनाज देने की अपील। पूर्णिया में जरूरतमंदों के लिए सामाजिक संगठन बने देवदूत। लोगों को पहुंचाए जा रहे हजारों पैकेट भोजन सामग्री। सासाराम नगर परिषद की ओर से सैनिटाइजेशन का काम तेज। सभी प्रशासनिक भवनों और अधिकारियों के आवास का हो रहा सैनिटाइजेशन। पशुपालन विभाग के निर्देश के बाद पटना में प्रशासन की देखरेख में खुली मछली और चिकन की दुकानें। दुकानों पर खरीदारी के लिए आ रहे लोग। पूर्णिया में किसानों को कृषि उत्पादों को मंडी तक ले आने में आ रही दिक्कत। कृषि विभाग की ओर से जारी पास को हासिल करने में हो रही मुश्किल। रोहतास में डेयरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार पर जानलेवा हमला। लॉकडाउन का पालन कराने निकले अधिकारी पर 30 से 40 लोगों ने किया हमला। कटिहार में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर पथराव। दलिता थाना प्रभारी रामचंद्र मंडल के सिर में आई चोट। सिवान का रघुनाथपुर प्रखंड बना कोरोना का हॉटस्पॉट। गांव में 23 कोरोना मरीज मिलने से दहशत। सिवान में अब तक 29 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। सिवान में कोरोना संक्रमण मामले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चूक। 21 मार्च को ओमान से लौटे शख्स का 26 मार्च को लिया गया सैंपल लेने के बाद युवक को नहीं किया गया क्वारंटाइन।
बेगूसराय के बछवाड़ा और मंसूरचक की 6 जगहों को घोषित किया गया कोरोना हॉटस्पॉट। 40 संदिग्ध लोगों की हो रही सैंपल जांच। नवादा में कोरोना के मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट। जिला अधिकारी यशपाल मीणा ने किया क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण। औरंगाबाद के देव में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में 2 बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान सील। प्रशासन ने कपड़े और हार्डवेयर की दुकानों को किया सील। दोनों व्यवसायियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज। लॉकडाउन को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने की पुख्ता तैयारी। ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। सदर अस्पताल में बनाया जाएगा सैनिटाइजिंग टनल। नेपाल से पैदल चलकर कई मजदूर पहुंचे सीतामढ़ी। मेडिकल चेकअप के बाद सभी मजदूरों को क्वारंटाइन पर भेजा गया रुन्नीसैदपुर। अररिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज को बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर। डॉक्टर्स की एक टीम सेंटर में है तैनात। रोहतास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर प्रशासन सख्त। सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं करने वालों को दी गई हिदायत। शिवहर डीएम अवनीश कुमार ने खेतों में काम कर रहे किसानों के बीच बांटा मास्क और सैनिटाइजर। कोरोना से बचाव के लिए किया जागरूक। लॉकडाउन में सीतामढ़ी में 5 युवक लोगों के बीच कर रहे सामाजिक सेवा। ड्यूटी पर तैनात जवानों को पहुंचा रहे खाना। लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए बाढ़ के बख्तियारपुर में मोदी किचन की शुरुआत। प्रतिदिन 2 से 3 हजार फूड पैकेट्स किए जा रहे तैयार। बेतिया में केवल दिखावे के लिए चल रहा क्वारंटाइन सेंटर। व्यवस्थाओं की कमी, जमीन पर सो रहे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा रहे माखौल। सहरसा के बेहरा में श्रीराम सेवा संगठन ने कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। माला, पाग और चादर देकर किया सम्मानित। लॉकडाउन के बीच मुंगेर नगर निगम 45 वार्डों में करेगा पल्स पोलियो अभियान के तहत सर्वे। 87 टीमें करेंगी 5 दिनों तक सर्वे का काम। दरभंगा के लहरियासराय में लॉकडाउन के दौरान युवाओं ने जरूरतमंदों के बीच किया राशन का बंटवारा। आगे भी जरूरतमंदों के बीच होगा राशन सामग्री का बंटवारा। मुंगेर सदर अस्पताल ने आपात स्थिति में लोगों से की रक्तदान की अपील। मात्र 14 यूनिट ब्लड के साथ जरूरतमंदों की सेवा में जुटा ब्लड बैंक। बोकारो जनरल अस्पताल में 75 साल के कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल को किया गया सैनिटाइज। मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर को किया गया क्वारंटाइन। मुजफ्फरपुर जिले की सीमाओं को सभी दिशाओं से किया गया सील। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। कोरोना के खतरे को लेकर जहानाबाद में सभी सीमाओं को किया गया सील। सीमा पर पुलिस के साथ मेडिकल टीम की तैनाती। बेगूसराय में कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। बैरिकेडिंग कर पुलिस ने सीमा को किया सील। प्रभावित इलाके में कराया जा रहा सैनिटाइजेशन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पूर्णिया जिले की सीमा को किया गया सील। पुलिस कर्मियों को डीएम ने दिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सीतामढ़ी प्रशासन सख्त। बगैर मास्क और हेलमेट के बाहर निकले बाइक सवारों की लाठी से पिटाई। बांका में जन वितरण के चावल की कालाबाजारी पर कार्रवाई। मिल संचालक सनोज चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज। दानापुर के महावीर कॉलोनी में एक संदिग्ध शख्स की खबर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच की तो शख्स नेपाल का रहने वाला पाया गया। गरीबों की मदद के लिए खगड़िया के लोग आए आगे। वार्ड पार्षद विजय यादव ने गरीबों के बीच बांटे राहत पैकेट। खगड़िया में किराना दुकानदार की तरफ से रेट लिस्ट न लगाने पर कार्रवाई। 4 दुकानदारों पर मामला दर्ज। बेतिया में गरीबों के लिए मसीहा बन रहे संकल्प 95 संस्था के सदस्य गरीब बस्ती में जाकर लोगों तक पहुंचा रहे खाना। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा बेतिया मंडल कारा में एक सिपाही के गिरने का वीडियो। लोगों ने बताया कोरोना पीड़ित, तो जेल प्रशासन ने कहा यह मॉक ड्रिल का हिस्सा। लखीसराय में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे एसपी। बेवजह घर से निकलने वालों और बाइकर्स पर लगाया जुर्माना। गीतांजलि क्लब दुर्गा पूजा समिति मोराबादी में लगातार जरूरतमंदों को मदद कर रही। जब से लॉकडाउन है तब से 2 जगहों पर गरीबों को खिलाया जा रहा खाना। पटना में कोरोना संदिग्धों की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। जांच के लिए पहुंचे डॉक्टर ने भी खोली व्यवस्था की पोल। धनबाद में बागमारा की बीसीसीएल डुमरा क्षेत्रीय अस्पताल परिसर में फेंके मिले नोट। थूक कर नोट फेंकने की अफवाह पर सख्ते में प्रशासन। पीएम केयर्स के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा। हजारीबाग में 2 शातिरों ने की 51 लाख की ठगी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड में कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हिंदपीढ़ी इलाके में हर 10वें घर में रैंडम सैंपल जांच का काम होगा शुरू। हिंदपीढ़ी के 10,000 से ज्यादा घरों की हो चुकी है स्क्रीनिंग।
रांची के हिंदपीढ़ी में सफाई कर्मियों से बदतमीजी कर रहे लोग, मारपीट और थूकने की खबरों के बाद प्रशासन अलर्ट। मेयर का अल्टीमेटम, सुरक्षा नहीं तो सफाई नहीं। लखीसराय की साजिदा बेगम ने कोरोना को दी शिकस्त, तीसरी रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पटना जिला प्रशासन ने आज से शुरू की डोर टू डोर कोरोना जांच सर्वे। हर क्षेत्र में 5 लोगों की टीम बनाकर किया जा रहा सर्वे। कोरोना महामारी के खिलाफ पुलिसकर्मी और मेडिकल स्टाफ दिन रात जुटे। सहरसा में स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों का ताली बजाकर किया स्वागत। भागलपुर में कोरोना को लेकर पुलिस हेल्पलाइन बना, आम लोगों की परेशानियों का कर रहे हैं निदान। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जवानों और अधिकारियों को दिया गया पीपीई किट। आइसोलेशन वार्ड में है सभी की तैनाती। औरंगाबाद में दाऊदनगर एसडीओ ने कर्मा पंचायत के विभिन्न गांवों का किया दौरा। पीडीएस डीलरों से कोरोना के कारण सरकार की तरफ से उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं का लिया गया जायजा। पटना में पुलिस लॉकडाउन का कड़ाई से करा रही है पालन। अंटाघाट सब्जी मंडी में दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे हैं पालन। पहले भीड़भाड़ की आई थी तस्वीरें। भागलपुर के मिर्जान हाट सब्जी हाट में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। दुकानदार से लेकर खरीदार तक कर रहे लापरवाही। सिमडेगा में लॉकडाउन के दौरान कई लोग पैदल यात्रा को मजबूर, ऐसे राहगीरों को पुलिस करा रही है भोजन। गोड्डा में फतौंदा पंचायत की मुखिया गांव-गांव जाकर लोगों को कर रही है जागरूक, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। सरायकेला में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। होम क्वारंटीन में 2469 लोग, सदर अस्पताल में 15 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार। लॉकडाउन के दौरान जमशेदपुर में पुलिस अलर्ट, उल्लंघन करने पर अब तक 323 गिरफ्तार, 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर। आईसीएमआर ने कोरोना वायरस को लेकर रैंडम सैंपलिंग की दी नई रिपोर्ट, जिसमें इस बात का इशारा मिला कि देश में मौजूद कुछ क्लस्टरों में कोरोना का तीसरा स्टेज शुरू हो गया। सीएम हेमंत सोरेन ने की सभी जिलों के विधायकों और सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात। सरायकेला के विधायक ने की थर्मल स्कैनर, वेंटिलेटर और जरूरी सामान उपलब्ध कराने की मांग। राजस्थान में गरीबों को भोजन या राशन बांटने की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर लगाई गई रोक। गरीबों को खाना या राशन देते हुए फोटो वीडियो लेकर खुद का प्रचार करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। कोरोना वॉरियर्स के लिए सीएम गहलोत ने किया बड़ा ऐलान। अब कोरोना संकट के बीच ड्यूटी पर मौत पर आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रुपए। साल भर 30% कम सैलरी लेंगे एमपी बीजेपी विधायक। सीएम शिवराज ने दूसरे दलों से भी कम सैलरी लेने की अपील। कहा संकट का समय है, पैसा बचाकर युद्ध में लगाएं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 7,447, 643 मरीज हुए ठीक, 239 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना वायरस को लेकर बिहार का वुहान बन रहा सिवान। एक ही परिवार के 23 लोग संक्रमित। बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 60। झारखंड में कोरोना के आज 3 नए केस। हिंदपीढ़ी से मिला एक और पॉजिटिव। हजारीबाग में मिला एक और संक्रमित। राजस्थान में भी गहराया कोरोना संकट। आज 18 नए मामले आए सामने। प्रदेश में पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 570 के पार। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 903, 25 लोग हुए ठीक, 13 लोगों की जा चुकी है जान। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 132 नए केस आए सामने। मुंबई में कुल कोरोना केस बढ़कर 1008 हुए। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना ने 10 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1500 से ज्यादा कोरोना की चपेट में आए लोग। इनमें से 188 लोग हुए ठीक, तो 110 लोगों की हो गई मौत। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित। यहां मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 991, जिसमें से 8 लोगों की हो चुकी है मौत। तेलंगाना में 18 नए मामलों के साथ कुल आंकड़ा हुआ 473। तेलंगाना में अब तक 12 लोगों की कोरोना ने ली है जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 431, 32 लोग हुए ठीक, 4 की जा चुकी है जान। दुनिया भर में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 16,84,000 के पार। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 3,48,000 लोग हुए ठीक। अमेरिका में अब तक कोरोना के 4,89,000 मामले आए सामने। अब तक इस वायरस से 18,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। इटली में हुई कोरोना की सबसे ज्यादा मौत। इटली में इस वायरस के चलते 18,849 लोगों ने जान गंवाई। इटली में कुल 1,43,000 लोग हुए संक्रमित। स्पेन में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 523 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 15,000 के पार। फ्रांस में कोरोना ने
से जबरदस्त तबाही। फ्रांस में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 987 से ज्यादा लोगों की गई है जान। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से बीते 24 घंटे में 980 लोगों की मौत। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 9000 के करीब। चीन में कोरोना के 46 नए मामलों की पुष्टि, 3 की मौत। अब तक 3339 लोगों की हो चुकी है मौत। 81,000 से ज्यादा लोग संक्रमित।